नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सीपीएड योग्यताधारी शिक्षकों को इंसाफ अब तक नहीं मिल पा रहा। नतीजा ये कि ये शिक्षक दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, लेकिन कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। इन शिक्षकों ने तमाम अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन अब तक इनकी फरियाद को अनसुना किया गया है। दरअसल सीपीएड योग्यताधारी शिक्षक लंबे अरसे से वेतन विसंगति की मांग को दूर किए जाने की मांग कर रहे हैं। इन अध्यापकों का कहना है कि 1 जनवरी 1993 से 11 अगस्त 1997 के मध्य उन्हें नियुक्ति दी गई थी। उस दौरान सीपीएड अध्यापकों की डिग्री सीटी प्रशिक्षण योग्यताधारियों के बराबर मानी गई थी। शासन की तरफ से स्पष्ट निर्देश जारी किया गया था कि इन अध्यापकों को सीटी प्रशिक्षणधारियों के समान वेतन दिया जाए, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर इन शिक्षकों को वेतन विसंगति का लाभ आज तक नहीं मिल पा रहा। इन पीड़ित शिक्षकों का कहना है कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर कुछ शिक्षकों को बीएसए की तरफ से शासन के निर्देशों का फायदा पहुंचाया गया, जबकि कई जिले ऐसे हैं जहां पर जिम्मेदार अधिकारी टाल मटोल करते दिखाई देते हैं। इन पीड़ित शिक्षकों का कहना है कि वो तत्कालीन सपा सरकार से लेकर अब तक कई सरकारों के बीच अपनी आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन कहीं पर इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। वहीं इन अध्यापकों को आस है कि योगी राज में उनके साथ अन्याय नहीं होगा। ये शिक्षक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी पर न्याय की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि एक ही कैटेगरी के शिक्षकों के लिए आखिर 2 कानून कैसे काम कर रहे हैं। कुछ जिलों में शिक्षकों को तो फायदा पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अभी भी तकरीबन 35 जिले ऐसे हैं जहां पर शिक्षक अपने इस अधिकार से वंचित हैं। तत्कालीन सपा सरकार के दौरान इन शिक्षकों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, लेकिन क्या योगी सरकार में इन शिक्षकों के साथ इंसाफ होगा? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब ये शिक्षक भी तलाश रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि एक राज्य में आखिर 2 विधान कैसे, जब योग्यता एक है तो लाभ अलग अलग कैसे? यह तो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर इन शिक्षकों को इंसाफ कब मिलेगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ वेद प्रकाश पांडे सत्यार्थी हैं, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। संजय सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं, आप बीएसए यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं एटा के। और दिलीप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, आप सीपीएड योग्यताधारी पीड़ित शिक्षक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं वेद प्रकाश पांडे जी आपसे ही करूंगा। सीपीएड योग्यताधारियों के साथ आखिरकार ये अन्याय क्यों हो रहा है? जो वेद प्रकाश जी आवाज मिल पा रही है आपको? आज जो सवाल उठाया जा रहा है कि बीपीएड जो पूर्व बीटीसी के नाम से अपनी पहचान रखते थे, उन पर ये गलत उनके साथ क्यों हो रहा है, उनके अधिकारों के साथ हनन क्यों हो रहा है, इस बात पे मैं कहना चाहूंगा कि हाँ जी, आपकी आवाज मिल पा रही भाई साहब, मैं आपको जवाब भी दे रहा हूँ। स्थिति ये रही है कि 2012 में जब भाजपा की सरकार थी, उन्होंने एक अध्यादेश लाके, एक नया कानून लाके बीएड के लोगों को बीटीसी जो मौजूदा समय में बीपीएड के नाम जाने जाते हैं, उनको अधिकार दिया था बेसिक शिक्षा में। उनको अधिकार दिया था कि वो बेसिक शिक्षा में अपना अपने आप को शामिल कर सकते हैं और बेसिक शिक्षा में अध्यापक बन सकते हैं। उसके बाद समाजवादी की सरकार आती है, 2014 में वो इसको कंटिन्यू रखते हैं। हालांकि अब इसकी स्थिति ये हो गई है कि बीएड के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बीएड के डिग्री धारक हैं, उनका मानना है कि उनका अधिकार हो गया है अब ये कि उनको भी बेसिक शिक्षा में शिक्षक बनने का मिलना चाहिए। हालांकि इसमें इस जो अगर ये आगे बढ़ता है तो इसमें बीटीसी जो बीपीएड धारक हैं उनके साथ अन्याय होगा। बिल्कुल, सवाल इसी बात को लेकर है कि ये शिक्षक दर दर भटकने को मजबूर हैं। अब तक फरियाद कई जगह लगा चुके हैं। सवाल इसी बात को लेकर है कि जब सरकार की तरफ से निर्देश पहले ही जारी किया जा चुका है कि इन शिक्षकों को सीटी योग्यताधारी शिक्षकों के वेतनमान का लाभ दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद इनकी सुनवाई अब तक नहीं हो पा रही। मेरे साथ बीएसए एटा भी जुड़े हैं संजय सिंह जी। संजय सिंह जी, एटा में सीपीएड योग्यताधारी शिक्षकों को लाभ पहुंचा है? देखिए, ये
जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये जो जनवरी 1993 से 93 में सीपीएड की नियुक्तियां उस समय होती थी टीचरों की, लेकिन जनपद एटा में ऐसे टीचर नहीं है जो सीपीएड योग्यताधारी हैं। हम जब से यहाँ नियुक्ति हुई, पहले बीटीसी की नियुक्तियां होती थी, उसी क्रम में यहाँ पर नियुक्तियां हुई हैं। वर्तमान में जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें जो हमारे बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थी और बीएड अभ्यर्थी हैं, इनकी नियुक्तियां हो रही हैं। तो जहाँ तक एटा की बात है, उसमें जैसे आप बता रहे हैं कि एटा में ऐसे शिक्षकों को लाभ दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने अभी पता किया कार्यालय में, तो इस तरह की कोई नियुक्तियां हमारे यहाँ सीपीएड योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्तियां यहाँ पर नहीं हुई हैं। नियुक्तियां हुई हैं, बाद में नियुक्तियां हुई जो कुछ बीपीएड शिक्षक इनको नियुक्तियां दी गई हैं यहाँ पर। और जो वर्तमान में भी इनको चूंकि एक ही शासनादेश के तहत जो बीपीएड और बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां दी गई है एक ही शासनादेश के तहत। जी। तो ऐसे में जो ऐसे शिक्षक है इनको उसी वेतन क्रम का लाभ मिल रहा है यहाँ पर। इस सवाल तो संजय सिंह जी इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि अगर योग्यता एक है तो लाभ अलग अलग कैसे हो सकता है। 75 जिलों में से 40 जिलों में शिक्षकों को फायदा मिल रहा है, 35 जिले करीब ऐसे हैं जहां पर शिक्षक अब भी भटकने को मजबूर हैं। संजय सिंह जी। हाँ, यहाँ पर जो सीपीएड आप जिसकी बात कर रहे हैं, सीपीएड का तो हमारे यहाँ कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो सीपीएड योग्यताधारी है। तो इस विषय में हम बहुत ज्यादा बताने की स्थिति में नहीं है कि सीपीएड, क्योंकि मामला 1993 का है। अभी हम लोग चूंकि बहुत करीब 30 साल पुराना मामला है, तो चूंकि यहाँ पर ऐसे शिक्षकों की नियुक्तियां भी नहीं हुई है सीपीएड योग्यताधारी शिक्षकों की। विशिष्ट बीटीसी और डीएलएड और बीएड योग्यताधारी बीपीएड योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्तियां हुई है यहाँ पर। चले, पीड़ित शिक्षक दिलीप सिंह भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। दिलीप सिंह जी, आप जरा अगर दर्शकों को बता पाएं कि आप लोग कहां कहां पर इंसाफ की मांग को लेकर पहुंचे और अब तक सुनवाई क्यों नहीं की गई, क्या जवाब मिलता है अधिकारियों की ओर से? सर, जवाब ये मिलता है कि जैसे वो सब लोग कराए हैं अपना 10 ग्रेड, उस तरह से आप लोग भी करा दीजिए एनके पकारे सचिव कार्यालय से। नहीं तो जब सरकार की तरफ से आदेश जारी हो चुका है, जब एक ही समान डिग्री अगर है तो अलग अलग लाभ दिया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर अधिकारी कुछ जवाब दे रहे हैं? सर, 1-1-93 में सीटी के समकक्ष सीपीएड को मान करके नियुक्ति करने के लिए आदेश जारी किया गया। इसके बाद 23-3-95 को सीपीएड को अप्रशिक्षित मानकर नियुक्ति करने के लिए आदेश जारी किया गया। सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाए, सेवाकालीन प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात प्रशिक्षित वेतनमान देहो आगामी और 96-97 से सीपीएड समाप्त किया जाता है। माने 1 साल शासन जारी होने के 1 साल के बाद, 1 साल चलाने के बाद सीपीएड समाप्त किया गया। उसी को और 11-97 को ये कह दिया गया कि ये सीटी के समकक्ष मान करके सीपीएड को निरस्त किया जाए। उसको 22 जून 11 को डायरेक्टर ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि 1-1-93 में 1-1-93 का प्रस्तर 1, 23-3-95 का प्रस्तर 2 और 11-97 का प्रस्तर 3 दर्शाते हुए प्रस्तर 4 तैयार किया गया। और ये कहा गया कि उक्त को दृष्टिगत रखते हुए 1-1-93 से 11-97 के मध्य नियुक्त सीपीएड परिषदीय एवं अशासकीय जूनियर स्कूल में वैध रूप से नियुक्त सीपीएड को वेतन अनुमता के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इनकी नियुक्ति प्राप्त चैनल की गई है। इसके तहत कई जनपदों में 10 ग्रेड दिया गया और आज भी दिया जा रहा है। आधा लोगों को दिया गया, आधा लोगों को नहीं दिया गया। कैसे लोग कराए ये वो लोग जाने, और आधा लोगों को परेशान किया जा रहा है। हम सब लोग शासन में कई बार गए लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। योगी सरकार से कितनी उम्मीदें हैं दिलीप सिंह जी कि इंसाफ होगा आप लोगों के साथ? सर, हमारे आला हाकिम है, उनसे तुम्हारी उम्मीद रहेगी, अंतिम सांस तक उम्मीद रहेगी कि वो देंगे। हम उनके शिक्षक हैं और मांग हमारी जायज है। अगर नाजायज मांग हो तो ना दे, जायज मांग है, मांग तो करते ही रहेंगे। ठीक है, वेद प्रकाश पांडे जी क्या कहिएगा? जब एक नियम है तो बराबर से लागू होगा ना। आप कुछ लोगों को फायदा पहुंचा देते हैं, कुछ लोग वंचित रह जाते हैं, ये तो नाइंसाफी हुई ना। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसका साफ मानना है समान कार्य समान वेतन। ये उस समय की समाजवादी सरकार की 2013 में जब नियुक्ति हुई थी उसी वक्त की एक खामी है।
उसके एक साल बाद उन्होंने जो निर्णय लिया था, उस निर्णय में इन्हीं को खुद के भर्ती किए गए लोगों को अमान्य अयोग्य किया था। आज ये टेक्निकल फॉल्ट है, सरकार इस पे बराबर जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे बात भी कर रही है और इसका निस्तारण भी निकाला जा रहा है। जो शिक्षक महोदय हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि क्या जब ये सचिव के यहाँ गए तो उनको ये नहीं कहा गया कि इस मार्च के बाद हम इस मामले का कोई पुरसा हल निकालेंगे, पुरानी सरकारों की गलतियों का ठीकरा दूसरे पर नहीं फोड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जो ईमानदार सरकार है वो लगातार इस कोशिश में लगी है, जो सीपीएड के शिक्षक हैं उनको भी उनके कार्य के अनुरूप अन्य शिक्षकों के बराबर सम्मान और वेतन मिले। नहीं तो सवाल यही है ना कि इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। उम्मीद योगी सरकार से है कि योगी सरकार में इंसाफ उनके साथ होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कहते हैं और उनका निर्देश भी साफ है कि प्रदेश में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जब आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जब समान काम है तो समान वेतन है, समान योग्यता है तो समान लाभ भी मिलना चाहिए, तो इन लोगों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही? क्या अधिकारी मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख रहे हैं? इनकी सुनवाई भी हो रही है और इनकी बातें भी मुख्यमंत्री जी तक संज्ञान में है। मुख्यमंत्री जी तक संज्ञान में है। इसके लिए शिक्षा विभाग के जो विशेष सचिव हैं, एक लेटर लिखकर इनको बाकायदे आदेश जारी किया गया है। जो सीपीएड शिक्षक हैं उनके अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। इसके लिए मार्च तक की डेडलाइन भी रखी गई है। मार्च तक इनके मामले की मार्च तक इनके मामले का पुरसा हल निकाल आएगा। दिलीप सिंह जी, आप भरोसा कर रहे हैं? वेद प्रकाश पांडे जी कह रहे हैं कि सरकार के संज्ञान में मामला आ चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर में खुद ये मामला है और ये आप लोगों का जो विसंगति से जुड़ा मामला है बहुत जल्द दूर होगा। भरोसा कर सकते हैं? सर 2014 से लेकर के 23 तक लड़ाई चली आ रही है, अभी तक नहीं हुआ। हमारे आला हाकिम है, अगर वो कह रहे हैं मार्च तक, तो मार्च बहुत दूर तो है नहीं। अगर हो जाए तो बड़ी खुशी की बात है। नहीं, ये बात प्रमुख सचिव जी ने जब आप लोग पहुंचे थे लखनऊ तक, आप लोगों ने पहुंचे थे, आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा था सीबीएड शिक्षकों का, तो प्रमुख सचिव जी ने क्या इस बात के लिए भरोसा नहीं दिलाया था कि 2023 मार्च के पहले आपका हल निकलेगा, आपको आपके अधिकार समान वेतन और समान कार्य पर सामान्य वेतन का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन वेद प्रकाश पांडे जी, कई जिलों के बीएसए से जवाब भी तलब किया गया है, लेकिन उसके बावजूद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ये जवाब क्यों नहीं तलब हुआ फिर? वेद प्रकाश जी, अगर कोई अधिकारी बेसिक शिक्षा के जो बेसिक शिक्षा के जिले के हाकिम हैं, यदि वो हमारे शिक्षकों की बात को, अगर उनके अधिकारों को वंचित करने का काम करेंगे, काटने का काम करेंगे, उन्हें परेशान करने का काम करेंगे, मानसिक रूप से उनका उत्पीड़न करेंगे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सरकार ने बाकायदा लेटर जारी करके, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी द्वारा एक लेटर जारी करके सीपीएड शिक्षकों को समान वेतन देने का आदेश जारी किया गया और सभी अधिकारियों को इसका अनुपालन करना ही होगा। मैं संजय सिंह जी आपके पास आऊंगा। सवाल वहीं पर घूम कर आ जाता है कि अगर योग्यता एक है तो लाभ क्या अलग अलग हो सकते हैं? जब उसी डिग्रीधारी एक शिक्षक को लाभ मिलता है वहीं दूसरे को लाभ नहीं मिल पाता, तो ये तो विसंगति हुई ना। देखिए, संजय सिंह जी, हमारे यहाँ जो भी शिक्षक हैं, हम लोग तो जो भी शिक्षक हम लोगों के पास जो भी फरियाद लेकर आते हैं, जो भी समस्याएं लेकर आते हैं, हम लोग वरीयता के आधार पर उन समस्याओं को सुनते हैं और गुणवत्ता के आधार पर जो बेसिक शिक्षा नियमावली है उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग उनके सारे समस्याओं का समाधान करते हैं। और समस्याओं का समाधान करते हुए यहाँ तक कि जो अध्यापकों के फोन वगैरह आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, हम लोग बराबर रिसीव करते हैं और उस पर अमल करते हुए कार्रवाई करते हैं। जहाँ तक ये सीपीएड शिक्षक योग्यताधारी शिक्षकों का सवाल है, चूंकि जनपद में अभी तक तो, क्योंकि मेरा यहाँ पर कार्यकाल 3 साल का लगभग हो गया, लेकिन अभी तक कोई प्रकरण हमारे यहाँ इस जनपद में नहीं है कि सीपीएड कोई शिक्षकधारी योग्यताधारी कोई शिक्षक हो जो कोई अपने इस तरह से हमारे पास कोई अपना एप्लीकेशन या कोई फरियाद लेकर आया हो।
तो चूंकि अब बाकी जितने मामले होते हैं शिक्षकों के, उस पर हम लोग वरीयता के आधार पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हैं। आपको लगता है कि बाकी जिलों में भी इन शिक्षकों को लाभ मिलना चाहिए? देखिए, ये विभाग का मामला है। अगर ये मामला विभाग में है, इस तरह के पेंडिंग है, तो जो भी सचिव परिषद के निर्देश होंगे, आएंगे निर्देश, विभाग का जो निर्देश होगा, शासन के निर्देश होगा, उसी के अनुसार हम लोग काम करते हैं, उसी निर्देशों का अनुपालन करते हैं। अगर इस तरह का निर्देश आएगा तो पूरे जनपद के लिए, पूरे प्रदेश के लिए होगा और इस पर जरूर कार्रवाई होगी। ठीक। वेद प्रकाश पांडे जी, लेकिन कहते हैं ना कि पैमाना तो एक ही होना चाहिए। अगर सुल्तानपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, भदोही, बुलंदशहर और मऊ जैसे जिलों में, बुलंदशहर जैसे जिलों में शिक्षकों को फायदा मिल रहा है शासन के निर्देशों का, तो अमेठी, उन्नाव, चंदौली, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात जैसे जिलों में ये फायदा अब तक क्यों नहीं पहुंचा? यानी आप मान रहे हैं कि चाहे वित्त लेखा अधिकारी हों या फिर बीएसए हों, इनकी बड़ी भूमिका है इस अन्याय में। इन्होंने शासन को जो अधिकारी हैं, बाकायदे सरकार ने दिशा निर्देश देकर सीपीएड योग्यताधारी शिक्षकों को समान वेतन का आदेश जारी किया है। इसके विषय में बार बार दिशा निर्देश भी जारी हो रहे हैं। यदि कोई अधिकारी इस तरह के प्रकरण करता है और उनके समान वेतन देने में कोताही करता है तो उनके खिलाफ जरूर विभागीय एक्शन होगा और सभी शिक्षकों को उनके योग्यता अनुसार सरकार के द्वारा जो नियम तय किए गए हैं उसके अनुसार उन्हें वेतन मिलना ही चाहिए। नहीं तो इन लोगों को कैसे इंसाफ मिलेगा? और कह रहे हैं कि अगर कोताही बरती गई है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी होगा। तो अमेठी, उन्नाव, चंदौली, लखनऊ, कानपुर नगर देहात का जिक्र हम कर रहे हैं कि यहाँ के शिक्षकों का बड़ी तादाद है ऐसे शिक्षकों की जो अब तक भटक रहे हैं, अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस टाल मटोल के पीछे आप क्या आंक पा रहे हैं कि अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? उन्हें लगता है कि इन शिक्षकों से मोटी रकम अगर मिल जाए तब वो शासन का निर्देश लागू करेंगे। जो प्रदेश की सरकार है वो पूरी तरह से ईमानदार है। पूर्ववर्ती सरकारों में लेन देन की व्यवस्था रही होगी, लेकिन मौजूदा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हजारों नियुक्तियां हुई हैं। एक भी नियुक्ति में आज तक ये आरोप नहीं लगा है कि किसी को वेतन देने के नाम पे, किसी को नौकरी देने के नाम पे, किसी को नियुक्ति देने के नाम पे, किसी से ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे पैसा लिया गया है। सरकार का साफ साफ निर्देश है कि पूरी ईमानदारी से सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए। यदि किसी जिले में ऐसा काम हो रहा है इसको जरूर संज्ञान में लिया जाएगा। प्रमुख सचिव ने पूर्व में लेटर जारी करके सीपीएड योग्यताधारी शिक्षकों को समान वेतन देने का आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में हर अधिकारी को, पूरे प्रदेश में जितने भी अधिकारी हैं उनको चाहिए कि जल्द से जल्द सीपीएड योग्यताधारी शिक्षकों को उनका अधिकार देते हुए उनका समान वेतन देने का काम करें। ठीक है दिलीप सिंह जी, आवाज आप तक पहुंच रही है ना? जी सर। बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। शासन तक ये मामला पहुंच चुका है और बहुत जल्द इस पर एक्शन भी होगा। और जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती अपने फर्ज को अंजाम देने के प्रति, उनके खिलाफ भी वो एक्शन का दावा कर रहे हैं। यकीन हो रहा है आपको? ठीक है सर, अगर हो जाए तो अच्छी बात है सबका। और सर बहुत जिले ऐसे हैं जिसमें आधे लोगों को मिला है, आधा लोगों को नहीं मिला, आधा लोगों को एरियर मिला, आधा लोगों को नहीं मिला, आधा लोगों को नया वेतन मिला, आधा लोगों को पुराना वेतन मिला। ये सब संधियां हर जनपद में है। कितना डिफरेंस आ रहा है वेतन में? वेतन में सर लगभग 8 से 10 हजार रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो जब आप अपने जिले के बीएसए के पास जाते हैं तो वहां से क्या जवाब मिलता है? वहां से मिलता है कि सचिव एक लेटर जारी कर दिए थे बीच में, वो यही लिखे थे कि 22/6/11 के डायरेक्टर के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कि इसमें कहीं नहीं लिखा है कि सीपीएड नियुक्त योग्यताधारी को प्रतिनिधि नियुक्ति से प्रति वेतनमान दिया जाए, जबकि 22/6/11 के आदेश के साथ स्पष्ट पहला 4 में है कि 1/1/93 से 11/97 के मध्य नियुक्त परिषदीय और अशासकीय जूनियर हाई स्कूल में नियुक्त अध्यापकों को उनके वेतन अमलता के पूर्व उनको देख लिया जाए कि उनकी नियुक्ति सही ढंग से की गई है कि नहीं की गई है। लेकिन सचिव सिन्हा द्वारा उस समय यह कहा गया कि अगर तो कायदे से आएंगे तो हम कर देंगे, नहीं तो ये लेटर नहीं हम करोगे, इसलिए वो ऐसा लेटर जारी किया 7 जिले के लिए। दिलीप सिंह जी, तकरीबन
सीबीएसई और लेखाधिकारी देना चाहते हैं तो दे देते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो नहीं देते हैं। तकरीबन कितने ऐसे शिक्षक होंगे जो अभी तक लाभ से वंचित हैं? दिलीप जी, आवाज पहुंच रही है ना? दिलीप सिंह जी, हाँ सर। तकरीबन ऐसे शिक्षकों की संख्या कितनी होगी जिन्हें शासन के इस निर्देश का फायदा नहीं पहुंचा? चले, शायद दिलीप सिंह जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वेद प्रकाश पांडे जी, जो दिलीप सिंह जी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसी उम्मीद में वो तो दर दर की ठोकर भी खा चुके हैं और लगातार चाहे पूर्व की समाजवादी पार्टी सरकार हो या इस दरमियान कितनी सरकारें आई, बहुजन समाज पार्टी सरकार में रही, समाजवादी पार्टी कई बार सरकार में रही है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें इंसाफ नहीं मिला। साल 2020 में समाजवादी पार्टी के एमएलसी राज बहादुर सिंह चंदेल की तरफ से बाकायदा एक खत लिखा जाता है। ये बात अलग है कि अपनी सरकार के दौरान उन्हें चिंता नहीं सताई इन शिक्षकों की, लेकिन उन्हें भी बीजेपी सरकार से उम्मीद है कि इन शिक्षकों के साथ इंसाफ होगा। वेद प्रकाश जी, आपकी साफ आवाज नहीं आ रही है। वेद प्रकाश जी, आवाज पहुंच रही है ना अब तक? हाँ हाँ, आ रही है। क्या कहेंगे, क्या भरोसा दिलाएंगे जो तमाम शिक्षक हैं अपने अधिकार से वंचित हैं? ये जो मामला बता रहे हैं ये पूर्ववर्ती सरकार के समय का है। उस समय नियुक्ति के नाम पर पूरे प्रदेश में एक रैकेट चलता था जो वसूली करता था। आज जो प्रदेश में शिक्षा विभाग के सचिव के द्वारा लेटर जारी किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि सीपीएस योग्यताधारी शिक्षकों को समान वेतन दिया जाए। शिक्षकों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ नहीं है तो अगर यह मामला संज्ञान में लिया जाएगा और सभी जो शिक्षक हैं उनको उनके अधिकार और उनके योग्यता के अनुसार वेतन देने का काम किया जाएगा। दिलीप सिंह जी, एक फाइनल रिएक्शन आपका जरूर चाहूंगा। अब अगर भरोसा दिया जा रहा है कि जो नाइंसाफी हुई है वो आगे नहीं होगी, बहुत जल्द आप लोगों के प्रकरण का निपटारा होगा और आप लोगों के साथ इंसाफ होगा, यकीन करते हैं योगी सरकार में? ठीक है सर, यकीन तो करना ही होगा। हम कर्मचारी हैं और विश्वास मेरा फर्ज है। हम तो विश्वास करेंगे ही भाजपा सरकार पर। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि ये शिक्षक अगर परेशान है, इनकी तरफ से बार बार आवाज उठाई जा रही है कि आखिर हमारा गुनाह क्या है। अगर नियम एक है, अगर योग्यता एक है, तो हमारे साथ ये ना इंसाफी क्यों? हालांकि बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से भरोसा दिलाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में मामला आ चुका है और बहुत जल्द इस मामले का न सिर्फ निस्तारण होगा और जो वर्षों से खाक छान रहे ये तमाम शिक्षक इंसाफ की आस लेकर उनके साथ बहुत जल्द न्याय भी होगा। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है।